व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1365 1365 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है शेयर ने। रिजल्ट्स आए कंपनी के और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। और उसके बावजूद जो है स्टॉक रेड के अंदर बंद हुआ है। तो पहले तो हम बात करेंगे रिजल्ट्स की कि रिजल्ट्स कैसे हैं। क्या कहीं पर डिसअपॉइंट किए मार्केट को जिसकी वजह से इसके अंदर में आज एक बढ़त देखने को नहीं मिली, या फिर कुछ और कारण है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले चलेंगे रिजल्ट्स के ऊपर में। तो देखिए, जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। ये तो कंसोलिडेटेड है। अगर हम स्टैंड अलोन देखेंगे सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के, बाकी सब्सिडरीज इसके अंदर में ऐड नहीं करते हैं, तो एक अच्छा नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ का दिया है, जो कि पिछले दिसंबर क्वार्टर से बढ़ के आया है। पिछले दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और इस दिसंबर क्वार्टर में 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जो सितंबर से अगर आप कंपेयर करोगे, थोड़ा सा डिप जरूर है, 15% का। 2000 करोड़ से घट के 1500 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। 13% का जो है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो पोस्ट किया है। दिसंबर से कंपेयर करोगे तो 1% ऊपर है, और क्यू ऑन क्यू भी जो है 1% ऊपर है। फर्क इसके अंदर में खाली अगर आप देखेंगे तो जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसके अंदर में थोड़ा सा फर्क जरूर है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास ही आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा वीक है। बट द रिजल्ट्स आर गुड। अगर आप पूरा ओपीएम मार्जिन देखोगे तो अच्छा 17% का हेल्दी मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया है। और नंबर सेल्स भी इनके अच्छे हुए हैं, फेस्टिवल सीजन भी बहुत अच्छा गया है। ट्रैक्टर्स की जो बिक्री है वो भी अच्छी हुई है। देयर हैज बीन नो रियल प्रॉब्लम्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर। अब हम बात करेंगे कि शेयर क्यों नहीं चला है। तो देखिए, अगर पहली बात तो अगर आप डेली चार्ट देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट द लेवल्स ऑफ 1330। 1330 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली चार्ट्स के ऊपर में। और स्टॉक जो है अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाईस के करीब ही चल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसने 3-4 दिन पहले ही बनाया था, लगभग 1380-1400 रुपए के करीब। लेकिन आज ये रेड में बंद क्यों हुआ, मैं आपको उसके बारे में वीडियो ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा परफॉर्मेंस देखोगे ना वीकली चार्ट्स पे, अगर हम इसको देखेंगे तो 2022 हैज़ बीन रियली रियली गुड फॉर द शेयर। अगर आप देखोगे तो 2022 के अंदर में स्टॉक लगभग 850-900 रुपए का था, और वहां से जो है 1400 रुपए तक ये इसने रैली पूरा दिया है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 60% इन द लास्ट 1 ईयर। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, कि आप क्यों आते हो स्टॉक मार्केट के अंदर में। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, दो तीन तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। एक तो होता है सेफ तरीका, डेट, जहाँ पे आपको 5 से 6% जो है रिटर्न मिल जाता है, इससे कम ही मिलता है कई बारी। एक होता है एफडी। एफडी के अंदर में भी आपको इतना ही लगभग 5 से 6% का रिटर्न मिल जाता है। तो लोग ये क्यों नहीं करवाते? लोग इसलिए नहीं करवाते बिकॉज हमारा जो इन्फ्लेशन है वही जो है 5 से 6% तो इन्फ्लेशन ही हमारा चलता है। तो जितना आप एफडी में कमाते हो एक साल में, उतनी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो लोगों को विकल्प नजर आता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। स्टॉक मार्केट में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप 12 या 15%, 15% भी बहुत ज्यादा है, अगर आपको 12% ऑन एन एवरेज, जिसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, अगर आपको 12% भी मिले ना, तो उससे भी आपको संतुष्ट होना चाहिए। इसीलिए जब आप महिंद्रा महिंद्रा का शेयर देखते हो और आप ये देखते हो कि 60% जो है शेयर चल चुका है पिछले एक साल के अंदर में, इसका मतलब आपको 12% के हिसाब से 5 साल के रिटर्न जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक एक ही साल में दे चुका है। और ये बात आप समझिए कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है। अब हम लोग इस तरीको इसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं अपने टेक्निकल वीडियोस में, कि देखिए 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पे ऐसे मैं आपको बार बार पॉइंटर करके बताता हूँ कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है, जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो नीचे की तरफ में शेप हो जाता है। अगर नीचे का ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ शेप हो जाता है। बेसिकली ट्रेंड मेच्योर हो जाता है। ये सब टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में भाषा बोलने का तरीका है। लेकिन छोटे में बात वही है कि स्टॉक बहुत चल चुका है। सो ये जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्टॉक के अंदर में। लंबे समय के लिए आई डोंट थिंक अभी निवेश करना चाहिए आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की पी रेशो देखोगे तो अच्छी है। 25 की पी कोई बहुत महंगी नहीं है। वैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से स्टॉक सस्ता ही है। लेकिन क्योंकि पिछले एक साल में रैली आ चुकी है, एंड महिंद्रा इज अ लार्ज कैप कंपनी,
तो लार्ज कैप जो एक बड़ा हाथी होता है, वो इतने तेजी से भागता नहीं है, वो धीरे 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 चलता है। तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर अ करेक्शन इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। किस लेवल की करेक्शन मैं देखता हूँ, सो आई सी इट समवेयर बिटवीन 1000 एंड 1100। मेरे को लगता है कि अगर आपको एक्यूमुलेट करना है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो आपको 1000 और 1100 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। दैट इज अ वेरी फेयर प्राइस। यहाँ से 25-30% का करेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे स्टॉक दो बार जो है हाईस बना चुका है। तीसरी बारी हाई के अंदर में साफ एग्जॉशन या थकावट महसूस हो रही है। एकदम से यहाँ गिर जाएगा मुझे ये भी नहीं लगता है। देयर इज नो वीकनेस एज सच इन द स्टॉक, बट यहाँ पे खरीद के फंसना इज, उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स है, बट लंबे समय के लिए आई थिंक इट इज टू एक्सपेंसिव। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो सारे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।